नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये वाला नारा तो संसद भवन परिसर में लग रहा है, लेकिन देश की जनता गा रही है कि कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी, सिलेंडर बिना खाना कैसे बनी। देश के अलग अलग कोने से इस तरह की आवाजें निकलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की किल्लत अब जमीन पर उतरते हुए दिख रही है। जी हाँ, सरकारी अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से इस संकट पर अलग अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। बीबीसी और द हिंदू ने इस मामले में बहुत ही गंभीर बातें बताया है, रिपोर्टिंग किया है। उसको तो देखेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या विश्व गुरु और अडानी की कपार पर कट्टा सटाने के बाद ट्रंप ने भारत के बड़का सेठ यानी अंबानी की खोपड़ी पर भी कुछ सटा दिया है क्या। जिस तरह से ट्रंप ने महामानव को कथित रूप से डरा धमका के अपनी मर्जी वाली ट्रेड डीलिंग करवा लिया, किसी फाइल या अडानी का केस दिखाकर कभी सीज फायर तो कभी रूस से तेल खरीदना बंद करवा दिया, क्या वैसा ही कोई मामला अंबानी के खिलाफ भी शुरू हो गया है। और क्या ट्रंप बंदूक की नोक पर अंबानी से कह रहे हैं कि ए अंबानी, अमेरिका में अपनी दुकान खोलो, या फिर क्या भारत के बड़े सेठ को देश के अपमान और भयंकर जलालत से कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेठ के लिए अपना धंधा जरूरी है। जिस वक्त अमेरिका लगातार भारत को अपमानित कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार भारत की साख को धूमिल कर रहे हैं, उसी वक्त भारतीय सेठ, भारत का सबसे बड़ा सेठ, अमेरिका में दुकान खोलने क्यों जा रहा है। तो क्या अंबानी के लिए धंधे से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे देश की पगड़ी उछाल दी जाए। इन दोनों ही मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ठन्ना से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही कुछ सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जाने लगा कि ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज से निकलने की अनुमति दे दी है। यह खबर सूत्रों के हवाले से प्लांट की जा रही थी, मगर थोड़ी ही देर बाद पता चला कि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अभी हमने भारत को इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी है, और भारत ही नहीं, किसी भी देश को, चाइना को छोड़कर किसी भी देश को ऐसी कोई अनुमति नहीं है। यानी फिलहाल तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन अरामको में लगी आग भारतीयों के किचन तक पहुंच चुकी है। ईरान युद्ध की आंच अब भारतीयों की रसोई तक पहुंच चुकी है। मुंबई में जहां रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, वहीं देश के छोटे छोटे शहरों तक गैस की कमी दिखने लगी है। हालात यह है कि गैस एजेंसियों के सर्वर डाउन चल रहे हैं और ग्राहक अपने मोबाइल से गैस बुकिंग न होने की शिकायत लेकर एजेंसियों पर पहुंचने लगे हैं। जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, देश के नागरिक परेशान न हो, ग्राहकों को गैस मिलती रहेगी। कमर्शियल ग्राहकों को हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए, पर घबराने की जरूरत नहीं है। वह मंत्री जी आगे कह रहे हैं कि कमर्शियल वालों को भी उनके रिकॉर्ड और जरूरत के मुताबिक 70 से 80% गैस मिलेगी। इधर दिल्ली, मुंबई के होटल मालिकों का कहना है कि गैस के दामों में 1000 तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे उनका होटल चलाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ग्राहक तो वही रेट देगा ना जो मेन्यू में छपा हुआ है। इसके लिए रेस्टोरेंट मालिकों के सामने दोहरी समस्या बनी हुई है, या तो वो दूसरा मेन्यू छपवाएं या सीधे अपनी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट ही बंद कर दें। कई जगह खाने पीने की दुकानें बंद हो चुकी हैं। यही हाल गैस आधारित उद्योगों का भी है, उनका भी काम ठप पड़ चुका है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार भारतीय तेल और गैस कंपनियों ने मार्च की शुरुआत से ही औद्योगिक गैस की सप्लाई में 20% तक की कमी कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स बताती है कि आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने कंपनियों को घरेलू गैस के उत्पादन को बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके कारण होटल और रेस्टोरेंट परेशानी का सामना कर रहे हैं। पुणे में गैस से चलने वाले सौदागृह बंद हो चुके हैं, यानी खाना तो दूर, अब लाशों को जलाना भी मुश्किल हो गया है। उधर गुजरात का सिरेमिक टाइल्स उद्योग इसके चलते ही संकट में है। आइए अब जरा समझते हैं कि गैस का इस्तेमाल कहां कहां और कैसे होता है। घर में खाना बनते तो सभी ने देखा ही है। वाहन, गैस आधारित बिजली घर, कपड़ा उद्योग, रंगाई उद्योग सहित और भी कई क्षेत्र हैं जहां गैस का खर्चा भरपूर है। सिरेमिक उद्योग, जिसे चीनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, खासकर गुजरात का टाइल्स उद्योग इसके लिए देश ही नहीं विदेशों तक में मशहूर है। टाइल्स बनाने के दौरान जब इसको सुखाना और कड़ा करना होता है, तब इसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। ऐसे में साफ और मन मुताबिक गैस ही ऐसी गर्मी दिला पाती है, क्योंकि गैस को रेगुलेट करना आसान होता है, यानी उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके कारण इस उद्योग में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है गैस। आसानी से नियंत्रित और कम लागत के चलते प्रदूषण शून्य होने के भी कारण इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। अभी तक ये माना जा रहा था कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने की बात कही थी। इसी इलाके से भारत को भी गैस आती है, लेकिन इसी बीच ईरान पर अमेरिकी और इजरायली सेना के हमले के चलते ये उम्मीद भी टूट चुकी है। इन सारी कवायदों के बीच सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कह दिया है कि अगर ये रास्ता बंद रहता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हर अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था पर बिना मतलब बोझ पड़ेगा। भारत फिलहाल दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है, जो अपनी जरूरत की दोनों गैस एलपीजी और एलएनजी इसी इलाके से खरीदता है। लिहाजा इसका असर भारत में पड़ना स्वाभाविक है। देश के भीतर फिलहाल एस्मा यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। ये कानून जरूरी सामानों की जमाखोरी रोकने और उनकी कीमतों को अधिक होने से यानी अधिक वसूले जाने से रोक लगाता है। अब इससे नागरिकों को कितनी राहत मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, जैसे कोविड के वक्त बताया था। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अमेरिका ने सुरक्षा देने का जो वादा किया है, यदि पूरा करता है या वो किसी और कारण से बाधित नहीं होता, तब ये उम्मीद बनती है कि भारत सहित चीन, जापान और एशिया के अन्य देशों के लिए भी गैस जल्द ही और तेल जल्द ही पहुंचना शुरू हो जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या अरामको और कतर से तेल और गैस का उत्पादन पहले जैसे शुरू हो पाएगा? इसका जवाब है नहीं। और फिर ऐसे हालात में जब कभी भी कहीं भी मिसाइल गिराई जा सकती है, ड्रोन घुस सकता है, तब इसकी उम्मीद इतनी जल्दी कैसे की जा सकती है? ट्रंप तो रोज बयान बदल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं इस आदमी का, एकदम परम लपड़ झंडिस लगता है। सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। अभी कल ही उन्होंने कहा था कि एक जबरदस्त हमला अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर करेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सब इनके हिसाब से ही निपट जाएगा? इनको लगता है कि बॉलीवुड सिनेमा की तरह तड़तड़ा के या फिर यूपी पुलिस की तरह मुंह से ही दन दन गोली चला देंगे, ठाए ठाए करके सबको भून डालेंगे और ईरान कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे महाराज, 10 रुपया के ड्रोन से 10,000 रुपए का नुकसान कर रहा है ईरान, इतनी जल्दी निपटा लेंगे? लगता है आपको? क्या मोजतबा खामनेई इतनी आसानी से घुटने टेक देंगे? उनकी योजना वैसे भी अमेरिकियों को थकाने लग रही है। ट्रंप है कि फिल्म बना रहे हैं। इधर गैस की कमी को सामान्य बताने के उपाय तो हो ही रहे हैं, वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि गैस की किल्लत तो नहीं होगी, लेकिन असुविधा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी समस्या होना तो तय है। इस खबर के मुताबिक सरकार ने देश की सभी गैस कंपनियों को घरेलू गैस को प्राथमिकता देने के आधार पर उत्पादन करने का आदेश दिया है। अखबार किसी सरकारी अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर लिखता है कि सरकार के इस कदम के चलते उत्पादन 10% बढ़ा है। अब यहाँ पर संदेह हो रहा है कि एक तरफ जब उत्पादन बढ़ने की बात की जा रही है, तब ग्राहकों के द्वारा गैस की बुकिंग को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं? यदि उत्पादन 10% बढ़ गया है, तब 21 दिनों से पहले गैस बुकिंग न होने की बात क्यों की जा रही है? मान लिया जाए कि गैस कंपनियों को लगता है कि घरेलू सप्लाई का दुरुपयोग न हो पाए, इसलिए ये व्यवस्था जरूरी है, तब वो इतना जान लें कि आम दिनों में भी लगन, शादी, दावत जैसे समारोहों में भी 90% से ज्यादा घरेलू गैस ही इस्तेमाल में आता है। ऐसे में ये बात कुछ समझ नहीं आती। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसी भी रूप में प्राप्त प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग सिर्फ एलपीजी उत्पादन के लिए ही होगा, व्यावसायिक नहीं। घरेलू गैस को लेकर सरकार की तैयारी जहां जोरदार दिखती है, वहीं एलएनजी के मामले में भी सरकार चिंतित नजर आ रही है। अभी तक देश में ज्यादातर कतर से ही एलएनजी गैस आती थी। इसके साथ ही सरकार अब नॉर्वे और अमेरिका से भी गैस लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। दरअसल मामला यह है कि कतर से गैस जब तक नहीं आ पा रही है और इसके दाम भी मंडी में लगातार बढ़े हुए हैं, तब अमेरिका और नॉर्वे से गैस लेना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि कतर से हमें जहां एलएनजी 6 से 8 डॉलर प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिल रही थी, आज उसका दाम लगभग दोगुना होकर 15 डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसे में नॉर्वे और अमेरिका से एलएनजी खरीदी जा सकती है, क्योंकि जब भी 10 डॉलर से ज्यादा रेट चल रहे होते हैं, तब लंबी दूरी के बावजूद वहां से गैस मंगानी सस्ती हो जाती है। लेकिन इन देशों से गैस मंगाने का मतलब होता है ज्यादा टाइम लगना। नॉर्वे और अमेरिका से इनको आने में 60 दिन तक का वक्त चाहिए होता है। अब आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाइए कि गैस की बुकिंग में क्यों 21 दिन का समय रखा जा रहा है। इसी तरह कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार व्यापारिक संस्थाओं को बिना खतरे में डाले घरेलू सप्लाई को जारी रखना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को इन गैस उपभोक्ताओं की चिंता ही नहीं है। वो इनसे संपर्क में है और इनके लिए भी कोई योजना बनाई जाएगी। सवाल है कि कब बनाई जाएगी। अब तक सरकार क्या फूंक के सो रही थी? ये योजना जब लागू होगी और जब तक गैस उद्योगों को मुहैया होगी, तब तक कहीं ऑर्डर ही ना कैंसिल हो जाए, इसके भी तो आसार हैं। क्या भरोसा ट्रंप चाचा का। वैसे भी गुजरात के सिरेमिक टाइल्स और बर्तनों का बाजार खाड़ी देश ही है। कॉमर्शियल गैस से घरेलू गैस भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल यदि गुजरात के सिर्फ मोरबी में ही गैस आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो 200 से लेकर 300 तक फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। अब यदि एक फैक्ट्री में 50 लोग भी काम करते होंगे, तो सोचिए कि कितनों का रोजगार ठप होने वाला है या हो चुका है। आप सोच भी सकते हैं कि जब ये फैक्ट्रियां बंद होंगी, तब इनमें काम कर रहे कामगारों और उनके आसपास के लोगों का क्या होगा? उनके घरों में पड़े गैस के चूल्हे कैसे जलेंगे? अभी गैस और तेल का खेल चल ही रहा है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने एक नया विस्फोट कर दिया। विस्फोट इसलिए कि जो अमेरिका में पिछले 50 साल में नहीं हुआ, इसे उन्होंने करने का दावा कर दिया है, वो भी भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी रिलायंस के सहयोग के साथ। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा है कि टेक्सास के भीतर 300 अरब डॉलर मतलब लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिफाइनरी लगाई जाएगी और इसे बनाने में अमेरिका की फर्स्ट रिफाइनरी शामिल होगी। इस परियोजना में उन्होंने रिलायंस की भागीदारी के लिए भी उसको धन्यवाद दिया है, जबकि रिलायंस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। ऐसे में अचानक से हुई इस घोषणा से संदेह भी हो रहा है कि आखिर इस समय इसका ऐलान क्यों किया जा रहा है, वो भी एक पक्षीय, यानी एक तरफ से ऐलान हो रहा है। सब कुछ सामान्य तो है ना, ये सामान्य तरीके से हो रहा है या फिर डरा धमका के हो रहा है? क्योंकि अभी तक जो हम जानते हैं और देखते आए हैं,
उसमें किसी भी जॉइंट वेंचर से होने वाले काम की घोषणा सामूहिक रूप से सभी संबंधित पक्षों की मौजूदगी में होता है। अमेरिका में इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिलायंस लगा रहा हो और बिना कोई प्रचार के ही ट्रंप इसकी एक तरफा घोषणा कर रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही। ट्रंप की माने तो ये दुनिया की सबसे स्वच्छ रिफाइनरी होगी। इसमें हजारों अमेरिकियों को रोजगार मिलेगा जो वहां की घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। अन्य देशों में भी उनके उत्पाद बेचे जा सकेंगे। एक बात और भी खटक रही है, बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति को माय फ्रेंड ट्रंप कहने वाले अपने विश्व गुरु अब तक एक शब्द भी इस मामले में संभवतः बोल नहीं पाए हैं। आप भी ढूंढिएगा, अगर मिले तो बताइएगा, क्या पता उन्होंने कुछ लिख भी दिया हो। लेकिन ऐसा होता तो अब तक गोदी मीडिया लिख रहा होता ना कि भारत ने खोज लिया आपदा में असर, अमेरिका में जमी भारतीय कंपनी की धाक, पूरा विश्व हैरान। लेकिन आप लोग जरा सोचिए कि क्या ट्रंप भारत के तमाम बड़े बड़े लोगों को अपने कब्जे में रखते हैं? हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बार बार लज्जित करने का काम किया है। ऐसे एक तरफा फैसले सुनाए जो आज तक सवाल पैदा करते हैं कि आखिर भारत की सरकार कौन चला रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप। याद करिए किस तरीके से ट्रंप ने एक तरफा पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान किया, किस तरीके से ट्रंप ने एक तरफा भारत से डील का ऐलान किया, किस तरीके से उसने आदेश दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, और हमारे विश्वगुरु एक शब्द नहीं बोल पाए। इसी तरह से सवाल फिर से पैदा हो रहा है कि हमारे देश के बड़े सेठ यानी अंबानी सेठ अपनी मर्जी से अमेरिका में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर कपार पे कट्टा सटा के करवाया जा रहा है। यदि अपनी मर्जी से है तो फिर ये घोषणा दोनों को एक साथ करना चाहिए था। एक तरफा घोषणा क्यों हो रही है, एक तरफा ऐलान क्यों है? और यदि दोनों की मर्जी से है तो फिर क्या सेठ को सिर्फ अपना धंधा प्यारा है? धंधा चलना चाहिए, देश चाहे जितना अपमानित हो, देश की संप्रभुता के साथ अमेरिका चाहे जो कर ले, सेठ को सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।